नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 से मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु का मार्गी क्रम के साथ में गतिमान होना अपने आप में महत्वपूर्ण संकेतों की अवस्था एवं व्यवस्था का एक आयाम मात्र है। देवगुरु बृहस्पति जो कि वर्तमान में वृषभ राशि स्थान के साथ में चलायमान है, 14 मई 2025 से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, परंतु उसके पहले वृषभ में ही चलायमान और साथ ही साथ में यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो इस अवस्था क्रम के साथ में आप सर्वप्रथम ये गौर करने वाले रहिएगा कि जो जुपिटर की पोजीशंस है उनका 8th हाउस के साथ में सबसे मेजर रिफ्लेक्शन यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज, डेटा साइंसेज या नए प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में आना चाहते हैं, नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उससे संबंधित रहता है। तो जो पिछले 4 से 5 महीनों से आप कुछ कार्य गतिविधियों में रुकावटें देख रहे थे, बाधाएं देख रहे थे, दुविधाओं के आधार जनित जो क्रम सामने आ रहे थे, उनसे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने की जो यात्रा होती है वो आपके साथ साथ गतिमान होने की तैयारी कर रही है। सबसे व्यवस्थित आयाम तो यहाँ इस अवस्था के साथ में यही निकल कर आने वाला हो जाता है। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहिएगा कि जब भी जुपिटर की पोजीशन 8th हाउस के साथ में और वीनस की एक तरह से अप्रोच में होती है तो व्यक्ति अपने लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में अत्यंत तीव्रगामिता देख सकता है। बेटरमेंट के जिन प्रोस्पेक्ट्स को वो एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना चाहता है उनका एक अलग रिदमिक बेस वो अपने साथ में देख पाता है। आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि जब पराक्रम और षष्ठ भाव के अधिपति अष्टम भाव में हो तो ऐसे में व्यक्ति विशेष के लिए लंबी यात्रा के साथ जुड़े हुए कामकाज और ज़्यादा बेटरमेंट लेकर आते हैं। इनका मार्गी हो जाना और 14 मई 2025 तक के अंतराल में अपनी स्थितियों को आगे की तरफ व्यवस्थित करके चलना अपने आप में महत्वपूर्ण सूचना संकेतों की अवस्था और स्थिति है। हम ये निवेदन सबसे प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्य स्थितियों के साथ में अब आप स्वयं को यहाँ पर कोई अपने कामकाज में जोड़ना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं बड़ी सरलता से। षष्ठेश का अष्टम भाव में होना ये भी बताता है कि आप यदि मेडिकल संबंधी कामकाज के साथ अपना कोई भी मेजर इनिशिएटिव यहाँ लेकर आगे बढ़ने की तैयारियों में है तब भी रुकावटें बाधाएं आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ संप्रेषित होने वाली नहीं होती। इस समय की तीव्रता के आधारभूत क्रम आपको आगे की ओर गतिशील करते चले जा रहे हैं। मन में जिन जिन बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता भरे संकेत बने हुए थे उन संकेतों से भी हटकर जीवन यात्रा को अब एक सुधार की क्रमबद्ध अवस्था के साथ देखने की आपको पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। एक प्रमुख बात यहाँ जो और निकल कर आती है, आप थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव यहाँ पर लंबे अंतराल से सीजनल बिजनेस के साथ अपने हुनर संबंधी कामकाज के साथ आगे की ओर गतिमान होना चाह रहे थे, जिनको आगे के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं मिल पा रही थी, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके लिए भी वहाँ से स्टेबलाइज होते चले जाते हैं, जहाँ से एक्यूमुलेशन में कोई और फियरफुल फैक्टर नहीं है। आपकी पॉजिटिविटी के साथ में किसी भी तरीके की कमी पेशी के आधार निकल कर आने वाले नहीं होते। ये गौर करें कि पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ अभी भी धीमेपन के साथ में रहिएगा। अष्टम भावस्थ बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में है और रोहिणी नक्षत्र की स्थितियों को लेकर है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि आपके लिए आगामी मार्ग क्रम के साथ में जो अवस्थाएं प्रशस्त हो रही है वो अत्यंत सकारात्मक पक्ष को ही निर्देशित करने वाली होती है। यहाँ के स्तर आधार के साथ में चलती हुई स्थितियाँ डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस लेकर आती है। रुकावटों और बाधाओं से हटकर जो मार्ग आपको बनाना होता है और जिस तरफ आपको चलना होता है उसके रिफ्लेक्सेस में भी दूर दूर तक कोई कमी पेशी के आधार क्रम आपके लिए मौजूद रहने वाले बिल्कुल भी नहीं। ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास का क्रमबद्ध सिरा स्थापित करते हुए चलिएगा। मन में जिन स्थितियों को लेकर घबराहट रही है उससे अब आप मुक्त होने की अवस्थाओं को जब अपने साथ में ले लेंगे तो आप यही पाएंगे कि आगे आने वाला जो पूरा ही सिरेबद्ध क्रम है वो अटमोस्ट और प्रोबेबल पॉजिटिविटी के नोट के साथ में ही स्टेबलाइज होता चला जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा भाव मंतव्य
आपके साथ साथ में बना हुआ है वो यही है कि पारिवारिक जनों के साथ में जो आप यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर्यटन उद्योग संबंधी स्थितियों में जुड़ना चाहते हैं, बेटरमेंट है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में बहुत अधिक संभल कर चलें। जल्दबाजी की किसी भी क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ में अपनाना और उसे अपने साथ साथ देखना वो ठीक नहीं है। मन जितना स्थिरगामी रहेगा उतनी ही सकारात्मकता को अपने साथ में जोड़ता चला जाएगा। ये भी अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ आप स्टेबलाइज करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे यहाँ बारंबार हम करेंगे कि जो भी कार्य आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ है उसमें अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। और इसी समय की अवस्था के साथ में देवगुरु का जो दृष्टि संबंध द्वादश भाव के साथ में है, यात्राओं से संबंधित तीव्रगामिता के साथ में चलते हुए एक और बात, खर्चे जो लंबे समय से आपके कामकाजी स्तर में बने हुए थे उसमें कमी आ सकती है। तो दूसरी ओर जो धनागमन है उसमें एक सिस्टमेटिक फ्लो जो एस्टेब्लिश होना चाहिए उसकी भी पूरी पूरी गुंजाइश आपके साथ साथ में है। मन में किसी भी तरीके के भ्रम के घेरे को आप अपने साथ जगह देकर बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें तो बेहतर। वर्किंग कंफर्ट बहुत जल्दी बन रहा है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जैसे ही गुरु मार्गी हो जाते हैं, पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को आप देखने वाले हो जाते हैं। हालांकि पराक्रमेश यहाँ देखिए आप अष्टम भाव में है और शुक्र राशि स्थान में। लोग ज़बरदस्ती आपको उलझाने का काम कर सकते हैं, लोग ज़बरदस्ती आपको नेगेटिविटी के साथ में जोड़ने का काम कर सकते हैं। उससे जितनी दूरी आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव साइड और रिफ्लेक्सेस आपके लिए एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। ये भाव, ये मनोरथ अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से आप अवस्थित करके आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले रहिएगा। मन में इस बात को लेकर बारंबार एक अवस्था स्पष्ट करके चलें कि जो कार्य गतिविधियाँ लंबे समय से रुकावटों में थी, अब वहाँ से हमें सुधार के संकेतों की यात्रा अपने लिए तय करनी है। और ये जो यात्रा हम तय करने वाले होंगे, भार मुक्त होकर अपने क्रमबद्ध सिरों को आगे की ओर उजागर हम करते चले जाएंगे। ये अवस्था भी स्पष्ट रखें। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में यहाँ संभलने की ज़रूरत रहेगी। मोटापा अपने आप कई बार दुविधाओं का मानक लेकर आता है। उससे जितनी दूरी बनेगी आपकी और उससे जितना आप सिस्टमेटिक बेस के साथ में खुद को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को वहीं से आप अपने लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी चिंता और दुविधा के क्रम आप रखने वाले नहीं रहें तो अधिक बेहतरी। ये स्पष्टता भरे संकेत अपने साथ उजागर करके चलें कि जो भी महानुभाव यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा धीमापन रखिएगा। लोगों की बातों में आकर कई बार खुद को उलझा देना और आगे बढ़ाते चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। वहीं से खुद को स्लगिश कर देना एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट आपके लिए कहा जाएगा, जिसको गहराई से अपनाते हुए आप चलते चले जाइएगा। ये स्पष्टता आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें तो बेहतरी। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग जो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तीव्रता उनके लिए पूरे तरीके से यहाँ पर उपस्थित रहने वाली। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए चलिएगा। किसी रिलेशन के साथ में आप रहे हैं तो अब एग्जीक्यूशन के फेज़ में 14 मई तक थोड़ा सा समय लगाएं, यानी कि हाँ की स्थितियों की तरफ जाना तो है परंतु थोड़ा सा समय लगाकर ये अवस्था स्पष्ट तौर पर बनाकर आप ज़रूर रखें तो बेहतरी। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए गुरु के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।